नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी अखिलेश यादव की, क्योंकि जब से यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं तब से अखिलेश यादव अपनी हार को सह नहीं पा रहे हैं और लगातार बीजेपी पर अपनी हार थोप रहे हैं, चाहे वो ईवीएम खराब को लेकर हो या पथराव। लेकिन अब उनकी हार उन्हीं के सामने बाण की तरह तेजी से आती नजर आ रही है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं अखिलेश यादव पर, बताएंगे आपको विस्तार से, और साथ ही बताएंगे इंडिया गठबंधन पर क्यों भूचाल आया हुआ है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव को 10 महीने बीत गए हैं। इन 10 महीनों में गंगा में काफी पानी बह चुका है, लेकिन एक ही सवाल अभी भी तैर रहा है कि समाजवादी पार्टी यानी सपा अपने बागियों पर कार्रवाई करेगी भी या नहीं। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और सपा के अंदर बागी विधायकों पर कार्रवाई का दबाव बन रहा है और अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं। सपा के ये विधायक हुए हैं बागी। यूपी में राज्यसभा की 10वीं सीट के लिए सपा और बीजेपी में कड़ी टक्कर हुई थी। आंकड़े सपा के पक्ष में थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा दांव खेला कि अखिलेश के तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन चुनाव हार गए। इस चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी, चायल से विधायक पूजा पाल, जलालाबाद से विधायक राकेश पांडे और बिसौली से विधायक आशुतोष मौर्य शामिल थे। अब नतीजा ये रहा कि सपा के आलोक रंजन को भाजपा के संजय सेठ ने चुनाव हरा दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा के खिलाफ प्रचार भी किया। राज्यसभा चुनाव के बाद से ही सपा के प्रत्याशी के खिलाफ वोटिंग करने वाले सभी 7 बागी विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार भी करना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे के घर पर खुद गृह मंत्री अमित शाह आए थे। इसके बाद मनोज पांडे ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार भी किया था। अखिलेश के जल्द कार्यवाही के दावे भी हवा हवाई। जलालाबाद से विधायक राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे को बीजेपी ने अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से टिकट ही दे दिया था। गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए वोट मांगे थे, जबकि चायल से विधायक पूजा पाल तो घर घर जाकर बीजेपी का प्रचार कर रही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन बागियों पर कार्यवाही का ऐलान तो किया था, लेकिन नतीजे आने के बाद वो भी चुप हो गए। नेता विपक्ष बोले, अखिलेश से बात करूंगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सपा के बागियों पर कार्यवाही को लेकर सपा ने कोई खास कदम नहीं उठाया। अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही इन बागियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर स्पीकर के सामने कोई भी याचिका दायर नहीं की गई है और न जाने होगी भी कि नहीं। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव कार्यवाही से बच रहे हैं और क्यों? आखिर कार्यवाही से क्यों बच रहे हैं अखिलेश? सपा के सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने बागियों पर कार्यवाही का मन बना लिया था, लेकिन नियमों की वजह से वो पीछे हट गए। दरअसल नियम के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की सदस्यता नहीं जा सकती। सदस्यता खत्म करने की याचिका लगाने के लिए विधायकों पर सदन के अंदर पार्टी के विहिप का उल्लंघन करना आधार बनता है। इसके साथ ही नितिन अग्रवाल और अदिति सिंह वाले मामले में विधानसभा स्पीकर के रुख को देखते हुए अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर बागियों के खिलाफ याचिका डाली भी जाती है तो उस पर कार्रवाई होने के लिए कई साल लग जाएंगे और तब तक अगला विधानसभा चुनाव भी आ जाएगा। ऐसे में अब अखिलेश यादव की रणनीति है कि बागियों का हिस्सा चुनाव के मैदान में किया जाए। यही वजह है कि अब अखिलेश कहने लगे हैं कि बदला विधानसभा की जनता लेगी।
इंडिया गठबंधन में मचा भूचाल। अब बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन में भूचाल क्यों मचा हुआ है। तो समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने गठबंधन में कांग्रेस की अगुवाई पर सवालिया निशान लगा दिया है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यूं तो कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन गठबंधन के दलों के लिए वो वैसा विश्वास अर्जित नहीं कर पाई जैसा एक लीडर पार्टी के लिए जरूरी है। तभी तो गठबंधन की जमीन दरकने लगी है। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ऐसा स्टैंड लिया है कि फिर से इंडिया गठबंधन की एकता हिलने लगी है। दरअसल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये कह दिया था कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो इंडिया गठबंधन की कमान संभालने को तैयार है। उनके इस बयान के बाद इंडिया ब्लॉक के कई नेता खुलकर उनके समर्थन में आ गए। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने ममता बनर्जी को एक समक्ष नेता बताया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की क्षमता है। लालू ने क्या कहा? आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने साफ भी कर दिया है कि कांग्रेस का विरोध उनका इरादा नहीं है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी सीधे तौर पर कांग्रेस का विरोध नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा है कि अगर कोई नई बात रखना चाहता है और गठबंधन को ताकत देना चाहता है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। सपा का भी सांकेतिक समर्थन। समाजवादी पार्टी ने भी ममता को लीडर बनाए जाने की बातों को अपना सांकेतिक समर्थन दिया है। पार्टी के प्रवक्ता ने बीते दिनों कहा कि अगर ममता के नेतृत्व की बात चल रही है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि इस संभावना के काफी सच होने के अनुमान है। बीते कुछ समय से सपा नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच कड़वाहट सतह पर दिख रही है। ऐसे में देखना होगा कि सीएम ममता को गठबंधन की कमान सौंपी जाएगी या नहीं। कांग्रेस से खटपट, चाहे वो मध्य प्रदेश के चुनाव का समय हो या उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा और यूपी उपचुनाव का दौर हो, दोनों दलों के बीच टेंशन ने इंडिया गठबंधन के हितैषियों को सख्ते में ला दिया है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने दिल बड़ा दिखाते हुए कांग्रेस को 17 सीटें दी थी। इसमें से 6 पर कांग्रेस को जीत भी मिली थी। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और सपा के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। तब सपा कांग्रेस से मध्य प्रदेश में सीट मांग रही थी, जिस पर उसे साफ इंकार मिला था। हालांकि फिर भी पार्टी ने 46 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। जीत उसे किसी पर नहीं मिली थी, लेकिन माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर सख्त निगोशिएट करेगी। हालांकि सपा ने ऐसा नहीं किया और अप्रत्याशित तरीके से कांग्रेस को 17 सीटें लड़ने के लिए दी। इसके बाद हरियाणा चुनाव में भी सपा कांग्रेस की सीटें मांगती रही, लेकिन उसे सीटें नहीं मिली। महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश मुखिया अबू आजमी कांग्रेस से 5 सीटें मांग रहे थे, लेकिन मिली सिर्फ 2। ममता से नजदीकी। इन सब घटनाक्रमों से साफ है कि कांग्रेस और सपा में दूरियां इन दिनों बढ़ रही है। ऐसे में इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की बात पर सपा का झुकाव ममता बनर्जी की ओर हो। अखिलेश यादव ममता बनर्जी के पहले भी करीबी रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश ने भदोही के एक सीट भी टीएमसी को दे दी थी। हाल ही में कोलकाता में एक रैली में अखिलेश ममता के साथ नजर भी आए थे। अखिलेश ममता पुराने दोस्त। बंगाल चुनाव के समय भी अखिलेश ने खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि टीएमसी की जीत सपा की जीत है। सपा कार्यकर्ता ने ममता बनर्जी के लिए प्रचार भी किया था। ऐसे में साफ है कि ममता और अखिलेश का रिश्ता पुराना है। वहीं कांग्रेस से सपा के रिश्ते लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सपा ने अदानी के मुद्दे पर संसद में प्रोटेस्ट कर रही कांग्रेस का साथ भी नहीं दिया था। पूरे मामले को देखते हुए 2 सवाल सामने आते हैं कि क्या अखिलेश यादव जल्द से जल्द बागी विधायकों पर कार्यवाही करेंगे या नहीं, या फिर उनका कहीं बात धरी की धरी रह जाएगी। और दूसरा सवाल ये कि क्या जल्द ही इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी संभालेगी और क्या कांग्रेस ऐसा होने देगी? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।